अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामिया कौसर और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। मौजूद हैं सहाफ़ी सरदार तैयब खान और हम इनसे जानेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर जो साइफर केस चल रहा है इसकी क्या अपडेट है। पहले तो आपका शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज हाई कोर्ट में जो है वो साइफर केस की रमज़ान के महीने में जो है ये मुलतवी हुआ था और आज इसकी पहली समाअत है। उसके बाद वैसे तो समाअत इसकी काफ़ी सारी हो चुकी हैं। आज फाइनल आर्गूमेंट देंगे सलमान सफ़दर साहब, इमरान खान साहब की जानब से, और अभी उनकी जानब से दलाइल भी दिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस हफ्ते में जो है वो इस केस पर फैसला आ जाएगा। और बीइंग अगर हम रिपोर्टिंग बात करें, जो कुछ हम कवर करते रहे, उससे तो ये लग रहा है कि साइफर केस भी जो है वो इस पर ना सिर्फ इमरान खान साहब की सज़ा मतलब होगी बल्कि खान साहब को इसमें क्लीन चिट मिलेगी, क्योंकि इमरान खान पर जितने भी जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जितने भी केसेस किए गए हैं, सारी पॉलिटिकल केसेस हैं और सिर्फ उनको इंतकामी कार्रवाई को मैं समझता हूँ निशाना बनाया गया है। और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगी और आप देखेंगी कि जल्द ही जो है इमरान खान जो है वो अपनी कौम के दरमियान आएंगे। जो 8 फरवरी को इमरान खान साहब को लोगों ने अपना वोट की ताकत से खामोश वोट मिला है अवाम की, जो 25 करोड़ अवाम है, उन्होंने इमरान खान की का जो मौक़िफ़ था उसकी तायद की है। और 9 फरवरी को जिस तरह फॉर्म 47 के तहत उनको हटवाया गया, जो कुछ किया गया, सारी कौम ने ड्रामा देख चुकी है। और अभी जो ग्रैंड अलायंस बनाया गया है PTI ने 5-6 जमातों के साथ मिलकर, ये जो मौजूदा कठपुतली हुकूमत है ये ज़्यादा देर तक मैं समझता हूँ नहीं चल सकती। और चाहे साइफर केस हो या इद्दत वाला केस हो या तोशा खाना का केस हो या जो अभी ये अलकादर में खान साहब को सज़ा देने जा रहे हैं, और कल हम खान साहब से मिलने भी जा रहे हैं अडियाला जेल में और खान से मुलाकात भी होगी, तो उसमें भी हम खान साहब से उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर हम मैं 3 मरतबा पहले भी खान साहब से जेल में मिल चुका हूँ, तो इमरान खान साहब बड़े जो है वो उम्मीद है और उनके कोई खौफ कहते मैं अपनी कौम के लिए सारी ज़िंदगी भी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। और वो उन्होंने कहा मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और ख़ास तौर पर किसी किस्म की डील वगैरह इन चोरों इन डाकुओं के साथ नहीं करूँगा जो 30-40 साल से जो है इस मुल्क को लूट रहे हैं, कसूट रहे हैं। और आवाम को अभी आपके सामने कि रात की पेट्रोल की जो प्राइसेस है 4-4-5 रुपये मजीद इन्होंने महंगा कर दिया, डीजल इन्होंने महंगा कर दिया। तो ये कठपुतली हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत है और ये ज़्यादा देर तक मैं समझता हूँ नहीं चल सकती। और साइफर वाला केस हो या तोशा खाना का केस हो या जितने भी केस हैं, सारे पोलिटिकल केस हैं, इनमें कोई जान नहीं है। और आज सलमान सफ़दर साहब से मैंने ही जब गुफ्तगू की तो उन्होंने उनसे हमने क्वेश्चन वगैरह किए, उन्होंने कहा कि ये केस जो प्रोसिक्यूटर है उस पर को कुछ कहने के लिए है ही नहीं, वो भाग रहा है, उन केसों से जो है वो खड़ा ही नहीं हो रहा, ना कि उनके पास कोई ऐसे एविडेंस है कि वो इस अदालत को मुतमईन कर सके। तो वो समझते हैं खाली सज़ा मुतन नहीं होगी बल्कि पूरा केस ही जो है इमरान खान सबको बाइज्जत तरीके से बड़ी होगा और इसमें इमरान खान सरखुरू होंगे। और हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह जो भी अवाम जिस पार्टी को भी वोट दे, चाहे वो नून लीग है, PTI है, जो भी है, जिसको भी वोट दें उनको 5 साल पूरे लगाने दें। इमरान खान साहब को 5 साल पूरे लगाने देने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से PDM के टोले को मुसल्लत किया गया वहाँ पर और तजर्बे किए गए, जो कि तजर्बे हमेशा नाकाम हुए हैं। और अब मुक़्तदर हल्कों को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान को हराया नहीं जा सकता, चाहे उनसे बल्ला ले लें, जो मर्ज़ी कर लें। इमरान खान इस कौम की हकीकत है और इस हकीकत को पूरी कौम को और इस्टेब्लिशमेंट को भी तस्लीम करना पड़ेगा, तभी जो है ये मुल्क इस्तेकाम की जानब बढ़ेगा और ये मुल्क तरक्की कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।